लाइव न्यूज़ में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 17 में और हमारे साथ मौजूद हैं सिराज अहमद खान जी, जो वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। युवा हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सोच होगी इनकी और इन्हीं मुद्दों पर हमारी इनसे बातें होंगी, कुछ विकास को लेकर, कुछ इनके उद्देश्य को लेकर, कुछ वार्ड के जो पिछड़ा एरिया है उसको लेकर और चुनाव जीतने के बाद इनकी सोच क्या है उसको लेकर। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद आपका जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया और इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, हर व्यक्ति उस लायक होता है, आप उस लायक हैं, ये इसमें कोई सराहना की बात नहीं है। सर हमारा जो भी सवाल है आपसे, पहला सवाल भी ये है कि वार्ड नंबर 17 जी के कुछ एरिया ग्राम सभाओं से भी अटैच हुए हैं, जी तो अभी आपको क्या लगता है सर वार्ड नंबर 17 विकास को लेकर कितना पिछड़ा अभी? अभी सर बहुत पीछे है। जैसे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है, जी योगी आदित्यनाथ जी का। उस हिसाब से जो वार्ड में काम होने चाहिए थे जी वो काम नहीं हो पाए। जी सड़क पे तो काम हुए, मेन रोडों में तो काम हुआ, जी लेकिन जो वार्ड के प्रधान या पार्षद रहें उनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई कि वो काम नहीं। जैसे हमारे यहाँ भटोलिया मोहल्ला है, जी मोहम्मद नगर कॉलोनी है, जी आमिया नगर कॉलोनी है, ये सब एकदम मतलब पानी का निकास नहीं है। कई बार तो मैंने खुद वहाँ पंप लगवा के पानी खिंचवाया नगर निगम में कंप्लेन करके जी कि इतना इतना कमर तक के पानी में लोगों को डूब कर उसमें जाना पड़ता है। तो अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले तो उस कॉलोनी में जहाँ पानी लगता है उसकी समस्या को दूर कराऊंगा। फिर जी हमारे जंगल माता दीन में भी तमाम जगह है, जैसे कि यासीन नगर कॉलोनी के पीछे का हिस्सा, उसमें पूरा पानी लगता है। सरस्वतीपुरम में भी तमाम हिस्से हैं जो बहुत नीचे हैं, उसमें पानी कैसे लगता है। तो जो यहाँ के पुराने प्रधान या पुराने पार्षद जो भी थे वो उस स्तर से काम नहीं कर पाए जिस स्तर से मुख्यमंत्री के शहर में काम होना चाहिए था। जी और फंड का हवाला देते रहे या जो भी करते रहे, लेकिन अपने काम को सही तरीके से कर नहीं पाए। अगर मुझे मौका मिला तो उसको पूरा करके जनता को दिखाऊंगा और पूरा परफेक्ट आरसीसी कराने का। ठीक है, मैंने एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया, अब जल्दी ही जनता के बीच आ जाएगा। जी और जो वादा करूंगा उस वादे पर रहूंगा भी। और तमाम सड़कें आरसीसी और नाली और रोड जी। इसको एकदम परफेक्ट कराना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 17 की जनता 5 सालों में। नेताजी आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है, जी अपना गृह जनपद है, जी अपना अगर देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं जो पार्षद हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसको धूमिल करने का वो कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे मैं योगी जी की पार्टी से नहीं हूँ नहीं, नहीं या विषय पार्टी की नहीं सर, नहीं विषय जी, उनसे मतभेद हमारे बहुत से हैं, जी, लेकिन विकास के स्तर पे बात की जाए तो गोरखपुर पे सड़क पे काम हुआ, जी। सड़कें बनाई गई। यानी मेन रोडों पर काम हुआ हाँ, है। मेन रोडों पे काम हुआ। अब पार्षद लोग चाहे तो पैसा अपने जेब में रख लिए हों, जी, या तो जो है फंड का वो लोग देते हैं कि फंड हमारे पास नहीं आया। और लेकिन सरकार ने उचित जांच भी नहीं किया। मेरी भी मांग है, जैसे तो मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, ये लोग चाहते तो उचित जांच करके पार्षद को टाइट रख सकते थे। ठीक है। और अब पार्षद लोग ने कुछ नहीं काम किया कि मतलब 5 साल तक जनता एकदम परेशान रही। लोग बुलाने पे आते नहीं हैं, जो मौजूदा प्रधान या पार्षद जो भी हैं वो लोग बुलाने पे आते नहीं हैं। जनता से यही हमको शिकायत मिलती है। ठीक आप है। इस शिकायत को दूर करेंगे सर? बिल्कुल सर, अगर मुझे मौका मिला तो बिल्कुल शिकायत को दूर करूँगा। और मेरा ये भी वादा है कि गोरखपुर में अगर मैं रहा तो जनता के बुलाने पे 1 घंटे के अंदर मैं पहुँचूँगा। अगर गोरखपुर में नहीं रहा तो 24 घंटे के भीतर उनकी समस्या को लेके तुरंत पहुँचूँगा, उस पर संज्ञान लेके तत्कालीन काम होगा। प्रथम और दूसरी वर्ष में जहाँ तक होगा कि सारे रोडों में विकास का काम पास करा के शुरू करा दिया जाएगा। प्रयास हमारा यही रहेगा प्रथम और द्वितीय वर्ष में। होता क्या है, लोग सोचते हैं पार्षद होते हैं जो नेता होते हैं वो सोचते ही हैं कि हम आखिरी समय में काम कराएंगे, उसके बाद अपना वोट बैंक तैयार करके ख़त्म कर लेंगे। लेकिन 4 साल जब 4.5 साल आपने काम नहीं किया तो आखिरी वक्त में काम करा के आप क्या कर लेंगे। जी सर अभी बहुत सारी हम बातें नहीं करेंगे, अभी तो चुनाव होना बाकी है, तो जी जनता तय करेगी कौन होगा कौन नहीं होगा। जी जी बिल्कुल जनता जनार्दन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल सर मैं आपसे यही करूंगा कि अपने वार्ड नंबर 17 की जनता से जी, आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? जनता वार्ड नंबर 17 की जनता से हम यही अपील करेंगे कि अगर एक बार मुझे वो चुनती है तो जो मैं ज़बान दूंगा और उतनी ही बातें कहूँगा जो मैं कर पाऊँगा। पार्षद का काम बहुत बड़ा नहीं होता है। जी पार्षद का काम यही होता है कि आपको अच्छी नाली दे दे, जी अच्छी सड़क दे दे। ठीक है। और आपके दुख सुख में खड़े हो खड़े जाए, हो क्योंकि कुछ लोग क्षेत्र में कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं। बिल्कुल ठीक है, थाना चौकी पे अपनी पैरवी नहीं कर पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल
ठीक है, जैसे अभी मैं वोटर लिस्ट का काम कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं या अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाना है, कैसे फार्म भरना है, कैसे क्या करना है, वो नहीं उसको मार्गदर्शन दे पाऊँ। जहाँ तक रोड और नाली का सवाल है, वो पिछले साल से बेहतर होगी और पूरे वार्ड में आरसीसी जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक करवाने का प्रयास करूँगा। और जितने भी पानी लगने वाले क्षेत्र हैं, जल जमाव की जो समस्या है, सबसे पहला काम जल जमाव की समस्या, तमाम हमारे यहाँ पार्क हैं जिनके सुंदरीकरण कराना है, ठीक है। और तमाम लोगों की जिस तरह से मुझसे मदद होनी चाहिए, अभी भी चुनाव जीतने से पहले भी जो मुझसे जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं उन तक पहुँच पाता हूँ, तो जिस तरह से मुझसे मदद ले सकते हो मैं मदद कर पाता हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ और आगे भी हमेशा तैयार रहूँगा। मैं हमेशा तैयार हूँ, आगे भी मैं हमेशा तैयार रहूँगा। जो नेताजी ने बातें करी, विकास की बहुत सारी बातें उन्होंने करी, अभी युवा हैं, लेकिन जो इन्होंने एक बात करी है कि जनता की कोई समस्या होती है, अगर मैं गोरखपुर में रहता हूँ तो 2 घंटे के अंदर उस समस्या का निदान होगा, नहीं रहता हूँ तो 24 घंटे के अंदर मैं उनकी समस्या के साथ खड़ा रहूँगा। ये नेताजी का कहना। बाकी विकास की तो बहुत सारी बातें हैं। हर बार आप लोगों ने किसी न किसी पार्षद को, किसी न किसी नेता को पार्षद के पद पर बैठाया है, और युवा हैं, इनको भी एक चांस मिलना चाहिए, और चांस मिलने के बाद ही व्यक्ति अपने आप को साबित कर पाता है कि उसके बातों में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी गहराई है। ये लोकतंत्र, आप लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी अपना मतदान कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता आप किसे मत दीजिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन एक बार चिंतन मंथन जरूर करिएगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनपरीक्षा चल मुलाकात करवाते हैं, तब तक